नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नए चैप्टर जिसका नाम है पौधे एवं जंतु का संरक्षण अध्ययन करेंगे। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वनों का समूल नष्ट कर देना वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। इससे पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ता है। भौम जल का स्तर कम हो जाता है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जलचक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेता है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाने के प्रक्रम को मरुस्थलीकरण कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। प्राणी जात किसी क्षेत्र में विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां आदि प्राणी जात कहलाती हैं। वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो उस जंतु का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और धीरे धीरे उस जीव की प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। संरक्षित क्षेत्र में संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना, इस परियोजना का उद्देश्य बाघों को संरक्षण प्रदान करना और अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। वे जीव जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी आदि संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे पारितंत्र कहते हैं। जलवायु, भूमि, नदी आदि को अजैव घटक कहते हैं। सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीवों को जैव घटक कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेष प्रजनन के लिए आते हैं। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगी तो मिट्टी की उपजाऊता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। जैव विविधता जीवों या स्पीशीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं। अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। वह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के
आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। स्पीसीज जीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उन आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। मित्रों, इस तरह से हम लोगों ने क्लास 8 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण का शॉर्ट नोट का अध्ययन किया। आप लोग इस नोट को बार बार देखिएगा। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही कम समय में संपूर्ण नॉलेज होगा। मित्रों, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।